हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को एक गंभीर और उकसावे की घटना बताया जा रहा है। हमास का कहना है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान में हुई इस्माइल हानिया की हत्या को गजा में युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास की पॉलिटिंग विंग का चीफ बनाया गया था। उसके 2 साल बाद उन्होंने कतर में जाकर शरण ली। वहां जाकर वह कतर की राजधानी दोहा में शरण लेने वाले उन हमास नेताओं के समूह में शामिल हो गए जो गाजा लौटने में असमर्थ थे। इस दौरान उन्होंने हमास की इंटरनेशनल पॉलिसी का चेहरा बनकर तुर्की, ईरान और कतर के बीच यात्राएं की। लेकिन इस्माइल हानिया कौन थे और वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। The political leader of Hamas, Ismail Haniyeh. The political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, has reportedly been killed in Tehran. ودماؤنا وأهلنا وأبناؤنا وبيوتنا فداء للقدس والأقصى. ستعودون 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 بإذن الله إلى القدس وإلى الأقصى وإلى فلسطين. इस्माइल हानिया की पैदाइश 1962 में गाजा पट्टी के अल सती रिफ्यूजी कैंप में हुई थी। उन्होंने गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अरबी लिटरेचर की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के दौरान वे हमास से हमदर्दी रखने वाले स्टूडेंट्स मूवमेंट से जुड़ गए। 1980 के दशक के आखिरी सालों में हानिया हमास आंदोलन के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। इस वजह से 1989 में उन्हें 3 साल के लिए इसराइल ने कैद भी रखा था। 1992 में हमास के कई नेताओं के साथ इस्माइल हानिया को एक्साइल कर दिया गया। इस दौरान वह इजराइल और लेबनान के बीच उस इलाके में रहे जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। 1993 में इस्माइल गाजा के इस्लामी विश्वविद्यालय का डीन नियुक्त कर दिए गए। 1997 में जब हमास के फाउंडर अहमद यासीन रिहा हुए तो इस्माइल यासीन के एडवाइजर बनाए गए। इस दौरान इस्माइल का हमास में कद बढ़ने लगा। सितंबर 2003 में राजा की एक इमारत पर इजरायली हवाई हमले में हानिया और अहमद यासीन बाल बाल बच गए। हालांकि इसके 6 महीने बाद ही मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकलने के दौरान अहमद यासीन इजरायली गोलीबारी में मार दिए गए। 2006 में इजरायली सेना की गाजा से वापसी के 1 साल बाद फलस्तीन में संसदीय चुनाव हुए। इसमें हमास को जीत मिली और 16 फरवरी 2006 को इस्माइल हानिया को फलस्तीन प्राधिकरण का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्हें पद गंवाना पड़ गया। इसके बाद हानिया को 2017 में समाज के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया। लेकिन 2018 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हानिया को आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके बाद वे पिछले कई सालों से कतर में शरणार्थी बनकर रह रहे थे। हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई की चपेट में हानिया का परिवार भी आया। इस साल 10 अप्रैल को हानिया की 3 बेटे हज्जाम, आमिर और मोहम्मद के साथ उनके 4 पोता पोती इजरायली हमले में मारे गए थे।